बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। शुक्रिया। सर्दी का सुनाओ, कैसे सर्दी पड़ रही है? तो बाबा सर्दी ना बहुत हो रही है, इतनी सर्दी हो रही है ना। अभी मैं चूल्हे पे बैठी हुई थी ना, चूल्हे पे से ना उठने को दिल ही नहीं कर रहा है। चूल्हे से उठने को दिल नहीं करा, लेकिन इतनी सर्दी हो तो नहीं रही है क्योंकि 2 दिन हो गए धूप माशाल्लाह से जबरदस्त निकल रही है। मुझे लगता है पहले से ज्यादा सर्दी जो है ना कम हो गई है क्योंकि धूप 2 दिन लगातार निकलती रही है। हाँ जी, सर्दी तो कम हो गया लेकिन ना ये टाइम लेकिन सर्दी का है। हाँ जी, सर्दी वो आपकी बात सही है, लेकिन ना धूप में ना इतना सेक नहीं था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब भी ना थोड़ी थोड़ी ना हवा लगती है। इस्माइल आगे सटना। इब्राहिम, मम्मी आपके इंतजार में बैठी है, जाकर छोड़ कर आना था अम्मी को। हाँ जी, अभी मम्मी खाना खा लेना फिर छोड़ के आते हैं। अम्मी जी ने खाना खाया नहीं ज़ारा अभी तक? अभी दिया चित्राबाजी ने ना भाई। क्या बनाया हुआ था भाई सजम पाले गोश्त। रोना क्यों आ रहा है, हंस क्यों रही हो? समझ नहीं आ रही, हंस रही है रो रही है? नहीं भाई, हंस भी रही है, रो भी रही, धुआं ना आंखों में आ रहा है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से रोना आ रहा है जी। और हंस क्यों रही हो? ये सबके पापा की बात कैसे रही हूँ। अम्मी जी के पास चलते हैं। अम्मी जी कैसी है तबीयत? ठीक, अल्लाह का शुक्र, दवाई लेके आई थी आज। तबीयत अब ठीक है? हाँ जी। और अम्मी जी खा रही है, कोई सब्जी वगैरह बनाई हुई? अम्मी जी आपका सालन तो गिर गया है छाबी में। हाँ, टूटी में थी ना रोटी, से मुझे पता नहीं लगा। आप अंधेरे में बैठी ना, थोड़ा रोशनी वाली जगह पे बैठना था ना, ताकि आपको नजर तो आए। नजर ही कुछ नहीं आ रहा, अंधेरे में बैठी हैं। हाँ, ये देख रोटी पटी हुई थी, रोटी बीच में साला निकल गया। जी जी, टूटी हुई थी रोटी। हाँ जी। असल में इस जगह पे हमारा बल्ब नहीं लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है दरमियान में, उस जगह पे लगा हुआ है। अगर इस जगह पे बल्ब लगा हुआ होता तो अम्मी जी को नजर जरूर आता और आपकी जो है ना रोटी से सालन जो है ना छाबी में ना गिरता। चलो कोई बात नहीं, धुलवा लेंगे सरफ डाल के ना अम्मी जी। इसको छाबी को धो लेंगे ब्रश से और ये साफ हो जाएगी। हाँ जी। सुना यार अपने इसका, सुना कुछ फर्क पड़ गया है कि नहीं? सुना यार उसके यूसुफ खान के कपड़े सिलाई हुए हैं या बस अभी लारे पे लगा रखा है? आज गए नहीं भाई। आज क्यों नहीं गया भाई? दिल नहीं कर रहा था? बस फिर तूने भी काम सीख लिया। शुक्रिया जी। पता नहीं किसके लिए सालन डाल रही है जनाब, किसके लिए सालन डाल रही हो? इस्माइल के लिए डाल रही हूँ। अच्छा, अपना कोई प्रोग्राम है खाने पीने का या नहीं है? हाँ जी, मैंने इसलिए तो आपको बुलाया, आके खाना खा लें। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप सालन गर्म कर लें, ठीक है? सर्दी सालन भी मैंने कर लिया, आपकी मैंने बात काट दिया, सालन मैंने गर्म कर लिया, ये बच्चों को भी मैंने दे दिया, आपका भी सालन गर्म कर लिया। और जो हॉस्पिटल रोटी लेके जानी है ना, वो यखनी मैंने रखी हुई है गर्म होने के लिए। मैंने कहा इतने हम खाना खाएंगे तो वो यखनी गर्म हो जाएगी, फिर रोटी चूर के ना फिर लेके जानी है। चलें ठीक है, आप फिर रोटी का करो जल्दी से इंतजाम, फिर आपने जाना भी है हॉस्पिटल मेरे ख्याल से, ठीक है जनाब? हाँ जी बिल्कुल। इस साइड पर आ गई है ज़ारा, बब्बू को लेकर पहुंच गई है। असल नाम तो इसका मोहम्मद यूसुफ है, प्यार से मैं कभी बब्बू बोल देता हूँ, कभी कुछ बोल देता हूँ। इसको ना इसका नाक साफ करो यार। कितनी देर हो गई है, बुला रहे हैं रोटी के लिए, बस आ रही हूँ, अभी नहीं आपको सुला रही हूँ। हम बैठे हैं इंतजार में, भाई आए तो रोटी खाएं। नहीं वो ना नियाब ज़ारा को मैंने दवाई पिला के तो और भाप लगा के ना फिर सुला रही थी ना, बाहर लेके आते ना फिर उसे ठंड लग जाती, इसलिए मैंने कहा सुला के ना फिर बाद में आके मैं खा लूँगी। तो फिर आपने बुलाया ना, फिर मैं उसे सुला के फिर मैं जल्दी जल्दी से आ गई। चलो ठीक है, अब हमारा सालन बेचारा जो है ना ठंडा हो गया है। जी बस मैं आ गई। क्या दी पहिया इन तेरे क्या खेवी कुछ दी पहिया में? मैंने आप दादी पे मैं कहता हूँ आखिर अब मैं भी नाल जुल दिया बाहरों। हाँ ये तो है, इवें तेरी गाल बिल्कुल बजा है। अगर को ना सुमावे आ बहर आवे या सर्दी बहुत ज्यादा है, तेरे को पता तो है। हाँ जी, वो फिर कहते ना बच्चे को भाप लगाओ ना, फिर कमरे से बाहर ना लेकर आओ, नहीं तो फिर ठंड लग जाती। जी सही फरमाने पे। हूँ क्या प्रोग्राम है, रोटी खाऊं या गपशप भाई करनी है? नहीं रोटी खाएंगे। चलो रोटी खा लेते हैं जी। क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। हाँ जी, मुझे सारा दिन का बंदा थका हुआ होता है और फिर ज़ाहिर सी बात है ये टाइम है भी रोटी का। थोड़ी सी भी ज्यादा रोटी लेट खाएं तो फिर जो उसका नुकसान भी होता है, रिएक्शन गलत होता है। जी। कैसी हो आप? खाना खा लिया है? सलाम करो। सुबह ही सुबह फजर का टाइम है। शुक्रिया बना रही है पराठे आलू वाले, बड़े ही मज़ेदार। मैंने शुक्रिया आपको बोला था भी आप रहने दो, मुझे भूख तलब वगैरह नहीं होती। जब मैं सुबह नाश्ता कर लेता हूँ फिर मुझे ना वो क्या बोलते हैं खट्टी डिकारें आती हैं। नहीं आप ना अब तो दूर जा रहे हैं ना, तो पता नहीं आपने नाश्ता करोगे या नहीं करोगे। पेड़े की तरफ पहले देखे ना, पेड़ा कितना सा है। पेड़ा तो ठीक है छोटा छोटा है, लेकिन जो आप पेड़े के अंदर माल गोदाम डालती है ना वो बहुत ज्यादा होता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें इतना सारा आपने ये पता नहीं क्या चीज आपने क्या क्या बोला हुआ इसको, क्या पता नहीं बोलते हैं इसको, तैयार किया हुआ है, मैश तैयार किया हुआ है। हाँ जी मैश मैंने अब तैयार किया, वो ना थोड़ा सा डाल दो, बिल्कुल छोटा सा पराठा। आप एक रोटी को जो है ना 4 रोटियां बना देती हो, फिर मेरे लिए मसला बन जाता है। और ये फिर खट्टी डिकारें आती हैं, बोलने नहीं देता, काम मेरा सारा बोलने वाला होता है।
ऐसी भी कौन सी बात है, मैं आपको ना इसके साथ अचार दूंगी, ये आपका हाजमा करेगा। क्या और बात ये है। ना फिजा बेटी ने ना कल बनाए थे ना आलू वाली टिक्कियाँ, उसने आलू उबाल के रखे हुए थे, मसाला अब मैंने इसमें सारा अब मैंने ऐड किया। ये देखो नहीं, आप भी आ गई, आपकी बेटी ये कह रही है जी सुबह सुबह मैंने नाश्ता करना है। इधर तो आओ। जी जी। सुबह मम्मा सुबह किधर है? क्या लेना है? अभी कुछ भी तैयार नहीं हुआ। अभी तो कुछ भी हाँ, तैयार नहीं हुआ। चाय पिएगा? चाय पिएगा? अभी सर्दी बहुत ज्यादा हो रही, धुंध हो रही है, अंधेरा भी तो सुबह भी नहीं हुई। ये देखें अभी सुबह भी नहीं हुई, अंधेरा ही है, सुबह का टाइम है, फजर का नमाज का टाइम है, अभी उठे हुए हैं। और ये मेरी आदत है, अल्लाह पाक का शुक्र है, जितना भी बजे मैं सोऊं, रात को 3 बजे 2 बजे 1 बजे 12 बजे 10 बजे, लेकिन मैंने फजर की अजान के टाइम उठ जाना होता है। हाफिज साहब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सामने वाला जो हमारा साथ वाला घर है, कारी साहब है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने जाते हैं, वो भी जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए। नियाब जी अंदर से बाहर आ गई है, अचानक सर्दी बहुत ज़्यादा है, सरकार ये आ गई है। हमने आप देख सकते हैं हीटर भी मैंने जलाया हुआ है, क्योंकि कमरे को रखना होता है गर्म। ये कोयले वाला सिस्टम तो इसने ख़त्म कर दिया, मेरे ख्याल कोयले हो भी ख़त्म गए हैं। हाँ जी, कोयले हो भी खत्म गए हैं, और ना कोयले से ना सर में दर्द भी होता था, और ना छत भी खराब हो रही थी। खान साहब आपका मुझे डर लगा हुआ है, सर्दी हो रही है, बाहर धुंध हो रही है, आ जाओ। ये गोलियां, चल अच्छा आ जाओ आ जाओ। पेनाडाल वाली पता नहीं कौन सी गोलियां हैं। पेनाडाल की गोलियां हैं, वो पत्ता खाली हो गया ना, तो मैंने फेंका, वो उठा के वो ले रही अपने मुंह में। अब तो वो बात ही भूल गई होगी जो कर रही थी। नहीं, मैं भूले नहीं, मैंने कहा जो कोले हैं ना वो भी खत्म हो गए हैं, और सर में दर्द भी हो रहा था ना, और छत भी काली हो रही थी, इसलिए ना फिर को छोड़ दिया, आपने ये हीटर ले लिया। तो इसमें आपने अपने लिए लिया, हमारी भी थोड़ी सी बचत हो जाती है। और नियाब सुबह सुबह उठी है, यहाँ देखा, कहती है बाबा कहाँ है? मैंने कहा पता नहीं, गई आपका मोबाइल उठाया है, कहा के फिर आप नजर है तो बाहर गए, वो भी कहते हैं मुझे पीछे छोड़ो, फिर मैंने छोड़ा, आपको पीछे छोड़। आ गया है जी, प्यारे साहब भी आ गए। चलो जाओ रजाई में, चलो चलो शाबाश। बहनों को भी ले जाओ रजाई में, जाओ चलो शाबाश। इसको भी ले जाओ, जा जा भाई है। ये देख ये हाय अल्लाह, ये ऐसे ही करती है। इधर 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 छोड़ दे, मैं इसको ऊपर करता हूँ। या आप चलो चलो मम्मा के पास चलो, आ जाओ आ जाओ। चलो अब ठीक है। अल्लाह अकबर। अभी जी मैं एक हकदार मुस्तक बहन के पास पहुंचा हूं, चलते हैं बहन के पास। ये बहन का रूम है। बाजी आपके कितने बच्चे हैं मेरी बहन? 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी है कि बेटा बड़ा है? बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। इसकी बाजी कितनी उम्र होगी आपके बेटे की? 5 साल। 5 साल उम्र है। और इससे बेटी की, प्यारी सी बेटी की 6 साल। क्या नाम है बेटी का? शहजादी। वाह, ये वाकई ही शहजादी है जी, ये अपनी माँ की शहजादी है। देखें बाजी ने अपनी बेटी का नाम रखा भी शहजादी है, और ये वाकई ही शहजादी है अपनी माँ की। बाजी इसका इलाज के बारे में क्या कहते हैं? आदन ठीक नहीं थी मेरा सी, ऐसी रहेगी जी हाँ। सारे कोलो वाले इतने पैसे क्या नहीं, ऐसे क्या नहीं इतना कीता, बस बुखार शुखार आंदे दवाई तक गिन हैं जी जी। भैया से क्या नहीं, ढेर इलाज कीता, सारे कोल पैसे क्या नहीं। आपके शौहर क्या करते हैं बाजी? मजदूरी करते हैं भट्ठे पे। भट्ठे पे इस बाजी के जो शौहर है मजदूरी करते हैं। गरीब फैमिली है, जब मजदूरी से अपना पेट ही बड़ा मुश्किल से पलता हो तो बच्ची का इलाज कहाँ से हो सकता है। अल्लाह पाक इस बच्चे की मदद फरमाए, इस बहन की मदद फरमाए मेरा परवरदिगार। इंसान जो अंदर से दुखी होता है, तकलीफ़ में होता है, वही बंदा रोता है। बाजी रो क्यों रही थी मेरी बहन? बस अरमान लग दे, दुख लग दे, लोगों ने बेचा दे दे ठीक है, मेरी बेटी दुखी है, वाल गरीब है, मजदूरी कर दे, मेरा घर वाला दूध शूध महंगा है, दूध क्या नहीं। ये वाला दूध पिलाती हैं? जी हाँ। बाजार से लेना पड़ता है? जी हाँ। ओहो। इस बच्ची का रोज़ाना का जो खर्चा है, जैसे बाजी बता रही हैं, 250 बनता है खर्चा, मतलब ये कि 250 से 300 रुपये खर्चा बनता है। इस बहन की जी हमने करनी है माली मदद। राशन में आप मदद कर सकते हैं, माली मदद कर सकते हैं। ये इंतहाई गरीब फैमिली है, शोहर भट्ठे पे मजदूरी करता है। अल्लाह पाक इस बच्ची को सेहत याब कर दे, कोई अल्लाह पाक करिश्मा कर दे, अल्लाह पाक कोई चमत्कार कर दे कि ये बच्ची ठीक हो जाए मेरे परवरदिगार। क्योंकि ये इस बाजी की बेटी नहीं है, ये पूरी इंसानियत की बेटी है। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह इसको सेहत याब कर दे। बाजी हम दुआ करेंगे अल्लाह करे आपकी बेटी ठीक हो जाए, जी हाँ। और जो आपकी मदद करें, हेल्प करें, तो आप उनके लिए दुआ करेंगे ना बाजी? जी हाँ, इंशाअल्लाह क्यों ना करे सो दुआ। अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, उनको लोड़ा चौड़ा देवे सारे तो पहलो आमीन। अभी एक दुखियारी माँ की फरियाद लेकर आपकी खिदमत में हो चुका हूँ हाजिर। जब मैं इनसे पूछता हूँ कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या आपको परेशानी है,
तो ज़ाहिर सी बात है जो बंदा अंदर से तकलीफ़ में होता है, जिसके दिल पे चोट लगती है, जिसको दर्द होता है ना, वही बंदा रोता है। खुशी से कोई रोता है मुझे आप खुद बताएं? ऐसे कोई नहीं रोता। जिसको अंदर से तकलीफ़ होती है, जिसको चोट लगती है, वही बंदा रोता है। कहते हैं कि तकलीफ़ में जो नेक औलाद होती है वो रोता है, नेक माँ बाप होते हैं, माँ बाप तो होते ही माँ बाप है, वो तो रोते ही हैं, ज़ाहिर सी बात है। आपका बेटा रोता है? हाँ जी, डूहे रोदे बदन बेटे, पैसा क्या नहीं दामन मेरे, गरीब है, तफाक गरीब है, तफाक 5 रुपए का आटा, 5 आटा नहीं है आपका? सौदे के आओ दिखाओ किधर है आटा, दिखाओ किधर है पड़ा। आटा दिखाओ। ओए होए, गरीब है, निकी घर चाचा के फोटो जिंदगी खड़ी लकड़ी में। ये बाजी कहती है आपको आटा दिखाते हैं, आटा नहीं है। ओए होए, वाकई ही आटा नहीं है जी, ड्रमी आटे की खाली पड़ी है बस। जी बाजी, इलाज दिसे ना समूह करें देखने ये क्या भड़काया हुआ आपने? ने में बड़का के बीती खड़े बिना के जरी ठीक थी आवे हर पास चाह के भाई देखने नी इलाज आराम आंदा पेटू उधार सुधार सौदे कच्चा ने जी हल डेमने ना से इतने पैसे डेमने मुंह बंद है, मेरे दांत नहीं खोल सकते। ये खाला जो जी हैं नूडल्स खाती हैं क्योंकि रोटी खा नहीं सकती, दवाई के लिए पैसे नहीं है, बेचारी बड़ी परेशान है। कैंसर हो गया है, मुंह का अंदर जख्म फट गया है मुंह के अंदर, जिसकी वजह से अंदर जो उसका पीप वगैरह होती है वो निकलती है। पहले मांस फटे अंदरों, पहले ये गिल्टी कोले पहले अंदरों फटे। ओए होए, हाँ जी, नाले नाल पना करके मांस फटे। ऐ मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, इस बहन की गलतियों को माफ़ फरमा, इसकी माफ़ी अता फरमा मेरे मालिक। मैं माफ़ी मांग। अल्लाह तो कुतरे दे सको, अल्लाह तो माफ कर से, मेरी कोई गलती है तो कोई दुआ करे साथ सो मेरे को माफ कर दो, अल्लाह मदद करो, मैं बच बना हूँ। मेरा बहुत छोटा बेटा रो रो के मर बस, मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। ओए होए, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, अल्लाह पाक इस माँ जी की, खाला जी की मदद फरमाए। इंतहाई दुखी माँ है, रो रो के बेचारी ने अपनी बुरी हालत कर रखी है क्योंकि मुंह का कैंसर हो गया है। कोई अपनी मज़े की चीज़ नहीं खा सकती, सिर्फ जो चीज़ डॉक्टरों ने बोली है वही खाती है। अभी जी मैं एक फैमिली के पास पहुंचा हूं, सामने आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के ही बिल्कुल साथ ये मैं अंदर लेके आपको चलता हूं। एक इंतहाई ज़रूरतमंद फैमिली है, आपकी इन फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपने इन फैमिली की मदद करनी है। आप इनकी मदद करेंगे तो शायद जो है ना इसकी दवाई वगैरह ली जा सके। ये अंदर के हालात हैं और मैं अब आपको जो है ना मेन चीज़ जो दिखाने लगा हूँ, बहुत ही अजियत में है भाई हमारा। इस फैमिली को आपकी अच्छी ज़रूरत है। ये माँ जी बेचारी जाती है मांग पिन के लेकर आती है बाज़ार से। आप मांग पिन कर लेकर आती हैं? अल्लाह पाक कोई नेक सबब बनाए मेरा परवरदिगार, अल्लाह पाक। आटा शापर दूध पे जरा घेना ने बाजरे का आटा देते हैं, कई कैसा देते कई कैसा देते। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कब्रिस्तान है, बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने ये दरवाज़ा है। जिसको कैंसर है अंदर झोपड़ी के अंदर वो लेटा हुआ है। बाबा जी अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ बनाए। चंगे वाला गिर जाए, उनकी टांगा टूट जाए, ये तो फिर अल्लाह ने मुताज ही बनाई। ओए होए, इंसान बड़ा दुखी है, बहुत ही तकलीफ़ होती है जब ऐसी फैमिली के पास मैं पहुंचता हूं। ये अम्मा जी बुज़ुर्ग हैं, सामने बाजी बैठी हैं, ये 2 बच्चियां बैठी हैं, ये डिसेबल बच्ची है, माजूर है, मुताज है। माजूर बच्ची इन दोनों बच्चियों की बहन है। ये बेटा आपसे बड़ी है कि छोटी है? छोटी है, इससे बड़ी है। इस बच्ची से बड़ी है, इससे छोटी है। ये देखें इसकी हालत देखें, बेचारी अल्लाह लोग हैं। सबसे दुख वाली बात यह है कि इस बच्ची की जो वालदा है फौत हो गई है, इसको माँ का प्यार नहीं मिला, इन बच्चियों को माँ का प्यार नहीं मिला। और ये बाजी जन्नत कमा रही है, दुनिया ही में जन्नत कमा रही है। जो इसकी वालदा थी, इसकी बहन थी, आपकी मतलब है छोटी बहन थी, बड़ी थी? मुझसे बड़ी वो है, उससे बड़ी वो दूसरी थी जो फौत हो गई। हम 3 बहन थी। बड़ी बड़ी थी वो? अच्छा, यानी कि आप ही थी जिसको बोलते हैं बाजी? बड़ी आप ही थी हमारी, सारा कुछ संभाला नाली, हमारे बच्चे भी उसने भी संभाले। बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत अच्छी थी, जितनी तारीफ करो बहुत अच्छी थी। कितना टाइम हो गया फौत हो गया? 1 साल हो गया। इसे महीने में फौत। जी अम्मा? इसे महीने में फौत हो, यानी कि पिछले साल की इसी महीने में फौत हुई थी? इसकी 24 में पूरा साल हो गया। पूरा साल हो गया। मैं ना मेरी बहन, रोना नहीं मेरी बहन, ज़ाहिर बात है। इसकी जो बहन थी वो अब नहीं है क्योंकि बचपन खेला होगा आपने उसके साथ। अल्लाह
तो ना जल्दी। आमीन। अम्मा जी ने मेरे सर पे प्यार का बोसा दिया है, क्योंकि ये अम्मा जी इसकी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। अल्लाह पाक उस बाजी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उसकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए, उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। उस बाजी के अल्लाह पाक ये जो बच्चे हैं अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे फरमाए। अल्लाह पाक आपको मेरी प्यारी बहन सेहत दे, आप ये नेकी कर रही हैं। अल्लाह पाक मेरा परवरदिगार आपका जो भी नसीब का मुकद्दर का अल्लाह पाक भेजेगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी दहलीज़ पर आपकी अमानत लेकर आऊँगा। और इस बच्ची के नसीब का आप खा रही हैं, यह आपने एक बात जहन में रखनी है, जो अल्लाह आपको दे रहा है, इस बच्ची का सदका दे रहा है, इस बच्ची की दुआ आपको लग रही है, क्योंकि आप इस बच्ची की खिदमत करती हैं। तो इस बच्ची की खिदमत के बदले में अल्लाह पाक आपको रोज़ी रिस्क देता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोना नहीं है। ये उजड़ी बैठी है वो मैं पापे सही बात। अभी जी मैं पहुंच गया हूं चाचा जी के पास। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ है। अल्लाह पाक का एहसान अदा करता हूं, गरीब तक हकदार तक उनका हक पहुंचाया जा रहा है। अल्लाह पाक का एक बार शुक्र अदा करता हूं फिर से कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तेरा लाख लाख एहसान है कि गरीबों की मदद की जा रही है। ये चैनल जो बनाया गया है इसलिए बनाया गया है कि गरीब का एहसास किया जाए, हकदार का एहसास किया जाए। अभी जी पहुंचा हूं चाचा जी के पास। 10,000 रुपये की मालियत का सामान इसके अंदर थैले के अंदर मौजूद था, हमने निकाल लिया है। चाचा जी दुआ कर दें माजिद भाई और साजिद भाई के लिए, यूके में रहते हैं, उन्होंने आपकी मदद की है क्योंकि कारोबार बंद था और काम चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा चलो भाई जाके राशन दे आओ जो गरीब फैमिली है। दुआ कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद भाई और साजिद भाई के अल्लाह पाक उनके रिस्क में इजाफा फरमा। आमीन। अल्लाह ताला उनका भला फरमावे। हमारे इधर कारोबार भी नहीं है, सर्दी की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली जिंदगी अता फरमावे। आमीन सुम्मा अल्लाह आमीन। ताला उसे नमाजी बनावे। आमीन। अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत अता फरमावे। आमीन। अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। अल्लाह पाक उन्होंने जिन्ना सारी मदद की उनको सेहत वाली जिंदगी अदा फरमावे और अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ अदा फरमावे। आमीन। अभी जी एक माँ जी के मैं पास पहुँचा हूँ और इनकी बड़ी ही दुख भरी परेशानी की कहानी है और ये ओरिजिनल चीज़ है, कोई फरार झूठ नहीं है। अम्मा जी ये पिन्ना वगैरह बना रही है। अम्मा जी ये बनाने में ये तो पट्टी बहुत बड़ी लगती है, मुझे कितना टाइम लग जाता है बनाने में अम्मा? 10 दिन लगते हैं। और मजदूरी कितनी मिलती है? 250। ओए होए 10 दिन के 250? 500 1000 भी नहीं देते? 1000 किसी ने दिया हो? नहीं देते। 10 दिन बनाती हैं 250 मिलता है। ओहो। बेटे आपके कितने हैं? क्या मतलब बेटा नहीं है आपका? एक यही बेटी है। और शौहर क्या करते हैं? अच्छा मोची का काम करते हैं। ओहो अम्मा जी का तो बेटा भी नहीं है, एक ही बेटी है। और सरायकी में जिसको मेरे बेटे कान मैंने ना लग जा पूछो ये रोटी वगैरह खुद खा लेती है? ना चूरी कूट के खवा तो कनु साबत गिरा नहीं खा सकती। नहीं खा सकती। ओहो अल्लाह पाक इस बच्ची को सेहत याब कर दे। ये बहुत ही प्यारी क्यूट सी बच्ची है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर जान डाली हुई है। ये अल्लाह पाक की बनाई हुई तख्लीक है। अल्लाह पाक इसकी मदद फरमाए। जी अम्मा अल्लाह तब से करके साथ दे वो इंशाअल्लाह। पानी फरन वैसे फरन जेड़ी से फरन गरीब है। अल्लाह पाक में कोई में लिखे मेरा पुत्र प्यारा अल्लाह तितबार करे मेरा खाने का पे मेरा औतरा दामी कबा दा जवाब डाटा मैं को काखी नहीं मिलता। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। माँ जी हैं, डिसेबल हैं, माजूर हैं। 5 इसके बच्चे हुए थे, 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी और 3 बेटे वो भी फौत हो गए हैं और बेटियां भी फौत हो गई हैं। करने वाला इस माँ जी का कोई नहीं है। 5 बच्चे हुए थे जिसमें से 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। बेटियां भी फौत हो गई हैं, बेटे भी फौत हो गए हैं, शोहर भी फौत हो गया है, बेवा है। बस यही बाजू है आपकी। चल के दिखाएं अम्मा जी, थोड़ा मैं चल के दिखाएं अम्मा जी। ये डिसेबल हैं बेचारी, चल नहीं सकती और ये कोई अपील नहीं कर रही, कह रही है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ना खाने पीने के लिए ना राशन दे दो।
क्योंकि इनका करने वाला कोई नहीं है, बस अल्लाह तो है ना जिसने पैदा किया है, वो तो है रब। पर अम्मा कोई तुम्हारी मदद करे, राशन दी, पैसे दी, दुआ करे से ना। ॾाढी दुआ करे सा अल्लाह उन्हां को बहु देवे शाला सुरखरू होमेन अल्लाह उन्हां दे बच्चां दी जिंदगी रखे शाला तंदुरुस्ती होने अल्लाह भावे अल्लाह दे देमने अल्लाह जिंदगी रखने अल्लाह भावे मैं गरीब दी दुआ लंबी जिंदगी वाले होमेन। ये अम्मा जी बेचारी ऐसे ही चलती हैं पीढ़ी नहीं मांगी जी जी कोई बात नहीं अम्मा जी, आपकी कोई मदद फरमाएगा। और अम्मा जी कह रही हैं कि कपड़ा भी जो है ना मांग मूंग के जो है ना पहन लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि भाई अपने आप को ढांपना तो है ना किसी तरह। अल्लाह पाक प्यारी माँ जी की मदद फरमाए। अंदर लेके चलता हूँ जी रूम, मैं अम्मा जी का दिखा देता हूँ। छोटी छोटी 2-4 चीज़ें रखी हुई हैं बेचने के लिए, क्या करें बस पेट को भरना जो होता है। ये डब्बा रोटी है, पापे हैं और ये चुरमुर वगैरह। तकरीबन ये सामान जो है मेरे ख्याल से अम्मा जी का होगा 700-800 का, 1000 का, बस से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे ये कुछ सामान वगैरह ये पड़ा है। चरपाइयाँ उल्टी रखी हुई हैं क्योंकि अम्मा जी माजूर हैं, चल नहीं सकती, इसलिए जो है ना ऐसे इस तरह से जो है ना सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। ये अम्मा जी का रूम है, ये साथ दौलत वगैरह पड़ी है माँ जी की। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ बनाए मेरा परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन।